हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक नेलवाल और मैं फ़िलहाल मॉरिशस में काम कर रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे पिछले 2-3 व्लॉग्स देखे होंगे जिसमें मैं स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने स्विमिंग सीखते-सीखते एक और कांड कर दिया। मैंने अपने कान में कल पता नहीं पानी क्या गया, तो कल से मेरा ये वाला कान लेफ्ट ईयर बिल्कुल बंद है, इसमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने ईयरबड लगाया तो हल्की-हल्की सी आवाज़ आ रही है, तो ऐसा कुछ ब्लॉक्ड है। आई डोंट नो पानी है क्या नहीं है। तो सेफ्टी के लिए प्रिकॉशनरी उसके लिए मैंने आज नेक्स्ट डे ऑफिस से जस्ट निकलते ही मैं सीधे आ गया हूँ हॉस्पिटल। सी केयर हॉस्पिटल है मेरे घर के 5-7 किलोमीटर्स की रेंज में। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ जहाँ पे मैं जाऊँगा। 9:45 की अपॉइंटमेंट ले लिया कॉल करके ऑलरेडी। तो अब मैं अपने आप को दिखाने जाता हूँ ताकि बताता हूँ फिर आप लोगों को क्या हुआ। और अगर इस व्लॉग को मेरे घर वाले या फैमिली मेम्बर जो भी देख रहे हैं वो लोग बोलेंगे कि पानी में क्यों गया, क्यों जाना जरूरी था। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, स्विमिंग करना भी एक सर्वाइवल टेक्निक के रूप में मानी जाती है। मतलब आपको स्विमिंग आती है तो आप कल को कभी भी इमरजेंसी के केस में से खुद को बचा सकते हो और लोगों को बचा सकते हो। तो मेरा सपोर्ट करें और अब मैं जाता हूँ हॉस्पिटल को, उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। ठीक, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद। सो मैंने यहाँ कार पार्क करी बाहर ही और यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ जिस हॉस्पिटल में, ये है सी केयर हॉस्पिटल ग्राम्बे। तो मैं 15 मिनट में डॉक्टर के रूम से बाहर आके सब कुछ करा के मेडिसिन वगैरह सब लेके 15 मिनट में सारा काम हो गया। ये सब करके मैं बाहर आ गया हूँ वापस, और सर्विसेज काफ़ी क्विक थी। अपॉइंटमेंट लेके आया था, सब कुछ टाइम पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़ मॉरिशियन रुपीज़ का चार्ज लगा है। तो बाकी अपडेट देता हूँ गाड़ी के अंदर बैठ के। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, काफ़ी क्विक सर्विस थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से अपॉइंटमेंट लेके आया। मोस्टली लोग फ्रेंच बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सब काम हो गया। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता हूँ। मेरे कान में जो ब्लॉकेज हो गया था पूरा, तो उन्होंने चेक किया तो पता चला कि इसमें काफ़ी सारा वैक्स है। और मैंने डॉक्टर को पूछा कि अचानक से वैक्स इतना सारा कैसे आ गया, तो उन्होंने ये बोला कि वैक्स आज का नहीं है, बहुत टाइम से है, नया वैक्स नहीं है, बहुत टाइम से है, वो पानी की वजह से अंदर एक साथ इकट्ठा हुआ। और तो और जबकि मैंने ये भी बोला उन लोगों को कि मैं तो मतलब यूजुअली टाइम टू टाइम अपना ईयरबड्स वगैरह यूज़ करके साफ़ भी करते रहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ईयरबड से आप सिर्फ एक बाहर के पार्ट तक साफ़ कर पाते हैं, अंदर नहीं कर पाते हैं। तो सजेशन ये है कि टाइम टू टाइम अपने कान 6 महीने में या जो भी अपने हिसाब से 6 या साल भर में ठीक मतलब एक बार क्लीन कराते रहना चाहिए, सही जगह से, कहीं बाहर से रोड साइड से नहीं। मैंने देखा इंडिया में हमारे पास बहुत सारे लोग रास्ते में होते हैं कान साफ करने वाले, तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो बहुत सारा इसमें वैक्स निकला। उन्होंने कोई नीडल लेके लंबी सी, कुछ केमिकल मतलब कुछ जो भी होगा वो सब अपना लेके फ्रेशर से पानी डाला, 2-3 बार नीचे बर्तन से धोया। तो अब मेरे को अच्छे से साफ सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा वैक्स निकला, मैंने देखा, उन्होंने मुझे बर्तन में दिखाया पानी का सेंसर निकला था। तो यही है, फिलहाल के लिए एक ड्रॉप दिया है जो 1 हफ्ते तक डालना है। बाकी सब कुछ डन करा के मैं वापस आ गया हूँ गाड़ी में। और मेरे साथ आए थे अशोक भाई और एक शंभू जी को अपना बैंक अकाउंट खुलाना था, तो उनको मैं पीछे बैंक के पास छोड़ा है, दूसरे मॉल के पास, जिसका नाम है लाक्वाजी मॉल। तो वहाँ पे मैं उन लोगों को जा रहा हूँ पिक करने, उनका काम अभी पेंडिंग है। तो मैं आ चुका हूँ, सब कुछ काम डन करके आपको ले चलते हैं आगे। तो मैंने अपनी गाड़ी, ये है लाक्वाजी मॉल, ये बैंक का भी इनका देखो, MCB और नीचे अप्सा बैंक। तो अकाउंट खुलाने वाले को काफ़ी टाइम लग रहा है, तो मैंने शेफ़ अशोक को फ़ोन किया, बोला कि हम लोग कुछ खाने चलते हैं जो है बर्गर किंग। तो हम लोग बर्गर किंग पे कुछ खाएंगे, फिर आगे जाएंगे। तो हम आ चुके हैं बर्गर किंग पे, अब अंदर जाएंगे। आई डोंट थिंक सो खुला है, नहीं खुला, बट जाके देखते हैं। 10:30 का टाइम है इसका भी। तो माय गॉड, तो हम लोगों का पोपट हो गया सुबह सुबह, क्योंकि जो यहाँ पे बर्गर किंग है वो खुलता है 10:30 और अभी 10:14 ही हो रहे हैं और हम लोग अब वापस आ गए हैं। पर ये लोग अभी भी अपना बैंक अकाउंट खुलाने में लगे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से मार्केट है ना ऐसे। हाँ, तो हम इस मॉल के अंदर ही देखते हैं, कुछ खाने पीने का है तो कुछ खा पी लेंगे। ये वॉलेट तो लाया नहीं मैं अपना, कैसे, देखो मैं कितना बेवकूफ़ आदमी, अपना वॉलेट छोड़ गया गाड़ी में। पर लेके आना चाहिए ना, कोई शीशा तोड़ के वॉलेट निकाल ले तो। चलो, दाई ने बोला नहीं निकालेगा, पर डरना तो पड़ता है ना। कैमरे से पता करना चलता है कि किसने चुराया है। बाद में पार्किंग कैमरे से कभी रोकता नहीं है, कैमरा बाद में बताता है कि ये ले गया है, हम कहाँ ढूंढेंगे उसको। चलिए आप लोगों को मॉल घुमाते हैं। इस मॉल का नाम है ला क्वाजे मॉल, ला क्रोजिएंट मॉल।
तो अभी तक बहुत सारी शॉप्स खुली नहीं है। ये मॉल हमारे इंडिया की तरह नहीं कि टाइम पे खोल रहे हैं, जल्दी खोलते हैं। यहाँ पे 10 बजे से पहले कुछ 10-11 बजे से पहले कुछ नहीं खुलता है। और धूप इतनी तेज है कि लग रहा है दिन हो गया है, बट अभी तो सुबह ही हुई है। आगे एक क्रिसमस ट्री भी बना हुआ है और कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, बट हम कहीं नहीं जा सकते अभी। तो वहाँ बंद था, तो यहाँ पे भी रेस्टोरेंट काफ़ी कम खुले हैं। तो हम लोगों ने मॉरिशस में सबवे ट्राई किया, अभी दिखाएंगे। एक वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, और हम यहाँ पे हैं लाकोर्टे मॉल के फूड कोर्ट में। हम दोनों ने सबवे लिया, एक मेरे लिए, एक इनके लिए, और एक रखा था शंभू भाई साहब के लिए जो हमारे साथ। जो मेरे को जानते हैं शंभू भाई साहब बोलते हैं, कुछ और बोलेंगे, बट शंभू जी एक हमारे कलीग हैं जो आए में बैंक में जानते हैं। पापा का नाम भी शंभू था इसलिए। तो हम लोगों ने सबवे लिए थे हम दोनों के, और उनका भी एक लिया हुआ था बैकअप, क्योंकि उनको बैंक में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो हमने तीसरा भी खा लिया, मज़े आ गए। अब वो आएंगे तो उनको कहीं और ले जाएंगे कुछ खाने, मे बी बर्गर किंग ले जाएं। देखो क्या होता है, हम इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के। ऊपर अच्छा पंखा चला हुआ है, तो यहीं बैठे हुए हैं। बाहर जाएंगे, धूप खाएंगे, काले होंगे। इतने काले ऑलरेडी हो गए स्विमिंग कर करके, और कितने काले होंगे। तो वेट करते हैं उनका, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा फूड कोर्ट एरिया का। ये यहाँ का फूड कोर्ट है, सामने KFC भी है और एक दो और चीज़ें हैं। पर वेजिटेरियन आदमी होने के नाते तो KFC को नहीं खा सकता हूँ। और ये बाहर का व्यू है मॉल का। जिन शंभू जी की हम बात कर रहे थे, वो शंभू जी ये हैं। इन्होंने अपने बैंक में अकाउंट खुला लिया और $4000 जमा कर दिए हैं। अभी एकदम कह रहे हैं मैं बड़ा रिच सा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कैश मैंने बैंक में डाल दिया है। अब खोने का, चोरी होने का डर नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अब क्योंकि इनका सबवे हम खा चुके हैं तो इनके लिए अब बर्गर किंग जा रहे हैं, इनको कुछ बर्गर किंग से खिलाएंगे। तो हम लोग बैठे हैं बर्गर किंग पे अपना ऑर्डर करने के बाद। यहाँ पे कियोस्क जो मशीन है, मशीन में ऑर्डर किया, लेकिन लास्ट में पेमेंट फेल हो गया। तो दोबारा 2 बार मेहनत करने के बाद लास्ट में काउंटर पे जाना पड़ा ऑर्डर करने के लिए, जो हमने कर दिया। अशोक भाई बाहर ही देख रहे हैं, बस अंदर तो देखेंगे नहीं। आप देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। अब हम लोग अपने खाने का वेट करते हैं। और अशोक भाई, क्योंकि इन्होंने 2 खा लिया ऑलरेडी, इनको भूख नहीं है, तो हम लोग खाएंगे, शंभू जी को खिलाएंगे। तो हमारे भाई जी आ गए हैं ऑर्डर लेके। इनको भूख इतनी लगी थी कि हमसे पहले वाले ऑर्डर में वहाँ चले गए। उन्होंने बोला आपका ऑर्डर नहीं है। ये हमारी हॉट चॉकलेट, वेज, चिकन, फ्रेंच फ्राइज, टिश्यू टेस्टी नहीं होता इसलिए नहीं खाएंगे, केचप, रेडी टू ईट। हमने माथे पे माइक लगा लिया है और हम लोगों ने अपना बर्गर खा लिया है। भूख लगी थी, हम खा के जा रहे हैं घर को। आई होप इसकी वॉल्यूम अच्छी आ रही है, क्योंकि सर के ऊपर है। नीचे होता तो अच्छी आवाज़ आती, कोई नहीं, सुन लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग बर्गर किंग खाने के बाद, बर्गर किंग से बर्गर खाने के बाद अब जा रहे हैं वापस पार्किंग की तरफ को। पार्किंग में जाएंगे और फटाफट गाड़ी लेके घर जाके पेना हो जाएंगे, सो जाएंगे मतलब। ठीक है, निकल रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, अच्छी चीज़ यहाँ पे स्पीड, यहाँ ये जेब्रा क्रॉसिंग पे लोग गाड़ियाँ रोकते हैं, बेशर्मों की तरह क्रॉस नहीं करते हैं। मैं किसी को बदनाम तो कर नहीं सकता, लेकिन जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या नाम है। ओके चलो बहुत मजाक हो गया, अब घर को चलते हैं, बाकी अपडेट देता हूँ। आ चुके हैं अपनी धन्नो के पास। ये रही अपनी धन्नो 8662 AZ12 निसान मार्च, जो मार्च तक हमारा साथ देगी। दिल्ली में मैं बहुत सारी रील्स देखता था टिर्री को लेके। ये देखो, इन्होंने मॉरिशस में भी दादा और दादी दोनों आगे बैठ के टिर्री चला रहे, पीछे सामान रखने का रखा हुआ है इन लोगों ने। दोनों दादा हैं, अरे 2 दोस्त हैं फिर, जो भी है। ये भी देख रहे हो, चाइना से मंगाई हुई है। चाइना में बड़ी सस्ती मिल जाती है यहाँ पे। हिंद का सितारा।